प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि माता मरियम जो है वो नए विधान की मंजूषा है। शी इज़ द आर्क ऑफ द न्यू कवनेंट। हमारा प्रयास है कि माता मरियम को जाने। जो माता मरियम को जानता है प्रभु यीशु को जानता है। अक्सर लोग माता मरियम के बारे में हमें गलत बोलते हैं, गलत समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी वचन के प्रति हमारी नासमझी को देखकर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कैथोलिक विश्वास को जानें, वचन को जानें, ताकि हम अपने विश्वास के लिए साक्ष्य बन सकें। जब हमारे विश्वास पर जब लोग उंगली उठाते हैं, गलत बोलते हैं, हमें जवाब देना सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रयास किया कि किस प्रकार माता मरियम जो है वो स्वर्ग की रानी है, ये हमारा विश्वास है, और कैसे हमने वचनों के द्वारा इस बात को समझा। और आज हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि माता मरियम जो है शी इज़ द आर्क ऑफ द न्यू कवनेंट, नए विधान की मंजूषा है। मंजूषा क्या है? अगर सरल भाषा में समझाएं, हमारे कैथोलिक चर्च में जो टैबरनाकल होते हैं वो मंजूषा की तरह है। चलिए हम वचनों में जाएं। बाइबल में दो भाग होते हैं, पुराना विधान और नया विधान, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। विधान मतलब कवनेंट। पुराना विधान जो है वो ईश्वर ने मूसा के द्वारा स्थापित किया अपने और इस्राएलियों के बीच में। सिनाई पर्वत पर उन्होंने 10 आज्ञाएं दी और कहा इस्राएलियों को कि तुम इसका पालन करो और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ईश्वर ने मूसा को यह भी बताया, हम पढ़ते निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 25 में, किस प्रकार उन्हें मंजूषा बनाना है, उसके अंदर उन्हें रखना है ये 10 आज्ञाएं की 2 पत्थर की पाटियां, मन्ना जो एक स्वर्ण पात्र में रखा जाएगा, और आरोन की छड़ी। ये बात को हम पढ़ पाते हैं विशेष करके इब्रानियों के नाम के पत्र के अध्याय 9 वचन 4 में। 3 चीज़ें रखी गई है। ईश्वर ये बोलता है मूसा को कि मंजूषा को सोने से, शुद्ध सोने से मढ़ना है, बाहर से अंदर से। उसके उठाने की छड़ी है, उसको भी शुद्ध सोने से मढ़ना है। और जब ये मंजूषा को लेके जाएंगे बाहर, तो इसे नीले कपड़े से ढकना है। जब आप इन बातों को सुन रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है। शुद्ध सोना हम देखते हैं चर्चों में, सोने के रंग से हम सेंचुरी को या कुछ भागों को पेंट करते हैं। सोना, शुद्ध सोना जो है वो ईश्वर के पवित्रता का प्रतीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोना पवित्र है, परंतु वो रंग जो है वो ईश्वर की पवित्रता का एक प्रतीक मान सकते हैं हम। और नीला रंग, अगर हम देखेंगे माता मरियम के चित्रों को, तो 2 रंग आपको हम दिखेंगे हमेशा, एक स्वर्ण, एक सोने का रंग, और एक नीला रंग। पर भाई बहनों, जब ईश्वर मूसा को बताता है मंजूषा के बारे में, और ये भी कहता है कि मंजूषा के द्वार के पास 2 स्वर्गदूत सेराफीम बनाए जाएंगे, वो अपने पंखों से अपनी आँख को ढके रहेंगे, और दोनों स्वर्गदूतों के बीच में एक सिंहासन रहेगा जिसे हम कहते हैं सीट ऑफ मर्सी, थ्रोन ऑफ मर्सी, ये करुणा का सिंहासन, जहाँ ईश्वर अपने लोगों से बात करेगा। जब ईश्वर लोगों से बात करता था तो प्रभु की महिमा छाई रहती थी मंजूषा पर। इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है शकीना, और यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है एपिस्कियाजो। प्रभु की महिमा छाए रहना, शक्ति छाए रहना। बहुत कम बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। हम पाते हैं इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है माता मरियम के लिए। जब माता मरियम ने सवाल पूछा स्वर्गदूत गब्रिएल से कि कैसे संभव होगा कि मैं एक पुत्र को प्रसव करूंगी, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, तो स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा कि तुम पर ईश्वर की शक्ति छाया रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? ईश्वर की शक्ति छाया रहेगा, मंजूषा पर ईश्वर की शक्ति छाया रहेगा। और यहाँ स्वर्गदूत गब्रिएल कह रहे हैं माता मरियम से, तुम पर ईश्वर की शक्ति छाया रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल ड्वेल अपॉन यू। मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। ईश्वर की उपस्थिति प्रकट होता था मंजूषा में, और इसलिए इस्राएली जब युद्ध पे जाते थे वो मंजूषा को लेके चलते थे। हम पढ़ते हैं जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 में कि जब जोशुआ को इस्राएलियों को यरदन नदी पार करवाना था, तो वो पुरोहितों को बोलते हैं कि इस मंजूषा को उठाओ और चलो। लोग पीछे पीछे, जब पुरोहित मंजूषा को उठाएं, अपने पैर को यरदन नदी के इस पानी में रखते हैं, तो क्या होता है? हम पढ़ते हैं कि यरदन नदी उनके लिए रास्ता बनाते हैं, और सूखे पांव वो यरदन नदी पार करते हैं, जिस तरह उन्होंने लाल सागर पार किया था। हम ये भी पढ़ते हैं कि जब
वो यरीको नगरी पर कब्जा करना चाहते थे इसराइली। यरीको नगरी की दीवार उन्हें रोकी हुए थे। जोशुआ क्या कहते हैं? ईश्वर बोलता है जोशुआ से कि तुम उस नगर का परिक्रमा करो, नगर की दीवार की परिक्रमा करो 6 बार, और 7वें बार तुम मंजूषा को उठा के परिक्रमा करो, तो रही बजाओ और ऊंची आवाज़ में ईश्वर की स्तुति करो। क्या होता है? यरीको नगरी की दीवार ढह जाती है। 2 चीज़ें मन में याद रखिए। मंजूषा उन्हें सूखे पांव यरदन नदी पार करवाया। क्यों? ईश्वर की उपस्थिति मंजूषा पे थी। मंजूषा को लेकर चलने से उन्होंने उस बड़े ऊंचे दीवार को, यरीको नगर की दीवार को ढा दिया। क्यों? मंजूषा पर ईश्वर की उपस्थिति थी। आप समझ रहे हैं? माता मरियम जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमारे रास्ते बहुत आसान बनते हैं। जीवन मुश्किलें टूट जाती हैं, वो दीवारें ढह जाती हैं। तभी तो प्रभु यीशु ने हमें माता मरियम दिया। उन्होंने योहन से कहा, पुत्र ये तुम्हारी माँ है, और उसी क्षण बिना देर के योहन माता मरियम को अपने घर ले जाता है। आगे हम पढ़ते हैं पुराने विधान में कि इस्राएली लोगों को ये भी पता था किसी अपवित्रता के कारण, अपवित्रता की स्थिति में मंजूषा का छूना पाप है। हम पाते हैं कि लोगों की मृत्यु तक हुई है। मंजूषा ईश्वर नहीं है, पर मंजूषा पे ईश्वर की उपस्थिति बनी हुई है। आप समझ रहे हैं? उसमें रखा गया है 10 आज्ञाएं, मन्ना या आरोन की छड़ी, लेकिन मंजूषा पर ईश्वर की उपस्थिति है। अब यहाँ पे सोचिए आप, माता मरियम नए विधान की मंजूषा है, तो उनके बारे में बुरा कहना, अपशब्द कहना कितना बड़ा पाप है। जब ईश्वर को ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि कोई अपवित्रता के साथ मंजूषा को छुए, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा कि कोई उनकी माँ को और माँ के बारे में अपवित्र अपशब्द कहे, जो गलत है। एक बार ऐसे होता है कि फिलिस्तीन आक्रमण करते हैं इसराइल पर। हम पढ़ते हैं शमूएल के पहले ग्रंथ में अध्याय 4 में किस तरह फिलिस्ती इसराइली वो युद्ध हार जाते हैं मंजूषा के होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चला। वो सिर्फ मंजूषा को इस्तेमाल करना चाहते थे। एक तरह से उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो युद्ध हार जाते हैं, फिलिस्तीन उस मंजूषा को उठा के ले जाते हैं, और हम पढ़ते हैं जब अपने नगरों में रखते हैं, जहाँ जहाँ रखे उन्होंने वहाँ तबाही बर्बादी। फिलिस्तीन समझ जाते हैं कि मंजूषा को नहीं रख सकते हैं। इस मंजूषा पर इसराइल की ईश्वर की उपस्थिति है और कहीं रखना ऐसे पाप है, और वो उस मंजूषा को भिजवाते हैं। किर्यात यामीरिम उस जगह पे करीब 20 साल उस मंजूषा को रखा गया। इसके बाद राजा दाऊद उस मंजूषा को लाते हैं यरूशलेम। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शमूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6:9 में राजा दाऊद डरता है। एक तरह से डर है, क्योंकि उसके कुछ क्षण पहले ही किसी ने, जब मंजूषा को ला जा रहा था, मंजूषा गिर रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, किसी ने उसे छू लिया तो व्यक्ति मर गया। डरता दाऊद राजा को कि क्या मंजूषा को ला सकता है। उसे पता है ईश्वर की उपस्थिति, उसे पता है वो अयोग्य है उस उपस्थिति को लेके आने में। लेकिन ये भी जाना कि किसी एक व्यक्ति घर में मंजूषा को रखा गया, वो स्थान, वो आदर, वो पवित्रता के साथ उस घर में बरकत है, उस घर में आशीष आए। दाऊद फिर हिम्मत करता है कि मंजूषा को यरूशलेम नगर लेके आए। तब वो एक बात कहता है शमूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6:9 में, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। अब ये वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके मन में ये याद आना चाहिए जब एलिजाबेथ से मिलने माता मरियम आती है। मैंने कहा माता मरियम जो है वो आर्क ऑफ द न्यू कवेनेंट है, नए विधान की मंजूषा है। ईश्वर की उपस्थिति उस पर है, ईश्वर की शक्ति छाई हुई है उस पर। जब वो आती है एलिजाबेथ से मिलने के लिए, क्या होता है? एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और वो कहती है कुछ इस तरह, जिस तरह दाऊद राजा ने कहा था कि ये मेरा सौभाग्य कैसा है, ये कैसा मेरा सौभाग्य है कि मेरी प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई है। ये कैसे मेरे सौभाग्य है कि मेरी प्रभु की माँ मुझसे मिलने आई है। हम इस वचन को पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 41 से
जो ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके घर में उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एक उस तरह से वही शब्द है जो दाऊद कहता है जब मंजूषा को वो स्वीकार करता है यरूशलेम नगर में। दूसरी एक और बात यहाँ पे यह है, जब मंजूषा को स्वीकार करता है राजा दाऊद यरूशलेम नगर में, तो वो खुशी के मारे में वो फूला नहीं समा पाता है। हम पढ़ते हैं कि शामिल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में ही किस तरह वो नाचता है, अर्धवस्त्र हो जाता है, नाचता है, मगन होकर गाता है, ऊंची आवाज में नाचता है। यहाँ तक कि लिखा गया है कि उनकी पत्नी को, जो रानी है, उनकी पत्नी को शर्म महसूस होता है कि अपने पति को इस तरह नाचते ही देखकर दाऊद उछल रहा था खुशी के मारे में। हमने पढ़ा अभी इसी वक्त कि किस तरह जब एलिज़ाबेथ के पास मतलब मरियम आती है, नए विधान की मंजूषा आती है, वो कहती है कि ये मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरी प्रभु की माँ मेरे पास आई है। और हम क्या सुनते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता माँ एलिज़ाबेथ के घर में उछल पड़ा। देखिए आप। इसके बाद में इसराइल के इतिहास में बाबुल देश का आक्रमण होता है, बेबीलोनियन किंगडम, देश गुलाम हो जाता है। मंजूषा कहाँ चला गया है इस बारे में किसी को पता नहीं होता है। इसके बारे में जिक्र हम सिर्फ पाते हैं मकबीस के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 2 में, जो हमारे सिर्फ कैथोलिक बाइबल में होते हैं, मकबीस की बुक प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है। तो एक तरह से हमें पता है कि मंजूषा कहाँ चला गया था। हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि यिर्मयाह ने उसे एक गुफा में रख दिया था और रास्ता उसका किसी को नहीं पता है, उसको बंद कर दिया, सील कर दिया। और ये कहा, हम पढ़ेंगे उसको मकबीस के ग्रंथ अध्याय 2 वचन 4 से 8। मकबीस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वचन 4 से 8। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वचन 4 से 8। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत पर गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत की दर्शन किए थे। वहाँ यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और उसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसके साथियों के कई व्यक्ति वहां गए, जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगा दे, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं लगा सके। जब यिर्मयाह ने ये बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, ये स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस ना खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा, तब बादल के साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसी वह मूसा के समय प्रकट हुई थी और उस समय जब सुलेमान के मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी। ये है सबसे आखिरी जिक्र मंजूषा के बारे में मकाबियों के ग्रंथ में। इसके बाद हम पढ़ पाते हैं मंजूषा के बारे में प्रकाशना ग्रंथ में, बुक ऑफ रेवलेशन अध्याय 11 वचन 19। अभी ध्यान से सुनिएगा आप। मंजूषा कहाँ रखा गया था किसी को नहीं पता, गुप्त है, लेकिन जब प्रभु अपने लोगों को एकत्र करेगा तब वो दिखाएगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 11 वचन 19 में ये लिखा गया है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियाँ, वानियाँ एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ, भारी ओलावृष्टि हुई। अगला वचन जो अध्याय 12 का पहला वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब के होने के बाद तुरंत क्या हो रहा है, मंजूषा को दिखाया गया और तुरंत इसके बाद आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। आप समझ रहे हैं, मंजूषा प्रकट हुई, एक झलक दिखाया गया और तुरंत कौन दिखाया जा रहा है, माता मरियम। अब इससे साफ साफ हमें पता चलता है, वचन के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि माता मरियम जो है वह नए विधान की मंजूषा है। शी इज़ द आर्क ऑफ द न्यू कवनेंट।
मतलब मरियम और मंजूषा, पुराने विधान, दोनों को हम थोड़ा साथ लेके समझते हैं। पुराने विधान की जो मंजूषा थी उसमें क्या रखा गया था? नियम जो ईश्वर ने मूसा को दिया, आज्ञाएं, वचन थे। और नए विधान की मंजूषा माता मरियम, उनमें क्या रखा गया? वचन शरीर धारण कर उनमें आया। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वचन 6 में, क्या मैं ही जीवन मार्ग सत्य हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे हुए गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। आप समझ रहे हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। यूहन्ना के समाचार का अध्याय 1 वचन 1 और वचन हम पढ़ते हैं वचन 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते की महिमा जैसी है। प्रभु मतलब मरियम में वचन शरीर धारण करता है। दूसरा, मंजूषा में क्या रखा गया था? मन्ना, है ना, मन्ना स्वर्ण पात्र में रखा गया था। मन्ना क्या है? ईश्वर ने रोटी दी स्वर्ग से इस्राएलियों को खाने के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं अपने लिए कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई सच्ची रोटी हूँ, है कि नहीं? हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6, जिसे हम कहते हैं ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स, जीवन की रोटी के बारे में प्रभु का जो उपदेश है, शिक्षाएं हम पाते हैं वहाँ पर, उसमें हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं वचन 35 में, उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है वह उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और वचन 51 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जीवन की रोटी प्रभु यीशु माता मरियम में के गर्भ में आते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा, पुराने मंजूषा में क्या रखा गया था? पुराने विधान की मंजूषा में रखा गया था इन 2 चीज़ों के अलावा आरोन की छड़ी। इब्रानियों के नाम के पत्र में अध्याय 7, इब्रानियों के नाम के पत्र के अध्याय 7 में वचन 24 हम पढ़ेंगे। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। आरोन पुराने विधान में पुरोहित है, वो प्रभु यीशु नए विधान के महापुरोहित है, और उनके पौरोहित्य का अंत नहीं। माता मरियम नई विधान की मंजूषा है, और यही वचन हमें बता रहा है, हम समझ पाते हैं। प्यारे भाई बहनों, कितना ज़रूरी है कि ईश्वर को महिमा दें, ईश्वर की उपस्थिति को हम समझें, हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्यारे भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से अपने माता मरियम के महत्व को जाना है, कि वो पवित्र है, वो नए विधान की मंजूषा है। शी इज़ द आर्क ऑफ द न्यू कॉवेनेंट। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।